हेलो दोस्तों, अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चौथी श्रृंखला में हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुए हैं। चौथी श्रृंखला जो प्रश्न संख्या 62 से शुरू है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार किस वर्ष बना है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना है, इसलिए विकल्प बा सही होगा। प्रश्न संख्या 63, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। चार्ल्स ग्रांट के जो शैक्षिक प्रयास थे, भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ये दोनों जो है चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे, इसलिए विकल्प आ और बा दोनों सही होगा। प्रश्न संख्या 64 है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व जो दिए गए हैं वो क्या हैं? तो जो शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं वो नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, ये सभी जो हैं ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अधिनियम के चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं, इसलिए विकल्प दा उपर्युक्त सभी सही होगा। हंटर कमीशन किसे कहते हैं? हंटर कमीशन जो होता है, हंटर कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग जो इसी को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए विकल्प आ सही होगा। अगला प्रश्न है 66, कोठारी आयोग का गठन हुआ। कोठारी आयोग का जो गठन है यह सन 1964 से 66 में हुआ। मुख्य रूप से इसको जो है इसका गठन सन 1964 में ही माना जाता है, लेकिन विकल्प में सन 1964 से 1966 दिया गया है, इसलिए विकल्प दा सही होगा। प्रश्न संख्या 67 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। आचार्य राममूर्ति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन जो है 16 दिसंबर 1990 को प्रस्तुत किया था, इसलिए विकल्प आ सही होगा। अगला प्रश्न 68, यशपाल समिति से पूर्व समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी। यशपाल समिति के पूर्व कौन सी समितियां थी जिन्होंने पढ़ाई पर बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? तो पटेल समिति, एनसीईआरटी कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति, ये जो तीनों समितियां थी इन्होंने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी, इसलिए विकल्प तीनों सही होगा, उपर्युक्त दा। अगला प्रश्न 69, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। तो ये जो दृष्टिकोण हैं ये एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आएंगे। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, आधुनिक विद्या के प्रति दृष्टिकोण और उपर्युक्त सभी। तो ये सभी दृष्टिकोण जो है ये एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आएंगे, इसलिए विकल्प दा सही होगा। अगला प्रश्न है 70, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ कब हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ जो है 1987 से 88 ईस्वी में माना जाता है, इसलिए विकल्प बा सही होगा। अगला प्रश्न है 71, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो स्कूल चलो अभियान में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी, इसलिए विकल्प आ सही होगा। अगला प्रश्न है 72, स्कूल रेडनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। तो निम्न जो क्षेत्र थे ये क्षेत्र वैयक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक
अशाब्दिक भाषा कौशल, ये सभी जो थे स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम के तहत विद्यालय की शिक्षा के क्षेत्रों पर बल दिया गया था। इसलिए विकल्प जो है प्रश्न के अंतर्गत विकल्प द सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है 73, राष्ट्रीय बाल श्रम योजना NCLP संचालित की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना जो है यह नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संचालित की जाने वाली योजना रही, जो विकल्प असही सही होगा। प्रश्न संख्या 74, पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया था। तो जो पोषाहार वितरण योजना थी यह विद्यालय में नामांकन की संख्या बढ़ाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था, इसलिए विकल्प आ सही होगा। अगला प्रश्न 75, ह्रास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा सम प्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो जो प्रोत्साहन है छात्रवृत्ति है, विद्यालय मध्याह्न भोजन है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं, ड्रेस हैं, जूता इत्यादि, ये सभी जो है बच्चों को प्रदान की जाने वाली योजनाएं हैं, इसलिए विकल्प जो है द सही होगा। अगला प्रश्न है 76, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था। तो इससे पहले भी अगले पार्ट में हमने बताया था, उसमें था उपर्युक्त में से सभी, लेकिन इसमें चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसलिए सर्वप्रथम जो बाल अधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसमें विकल्प आ सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 77, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो शिक्षा जो है संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, और जो है समवर्ती सूची जो होती है इस पर केंद्र को और राज्य को दोनों को अधिनियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान होती हैं, इसलिए विकल्प सही होगा। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।